अयोध्या हमारी, अब मथुरा की बारी। ज्ञानवापी के बाद रडार पर शाही ईदगाह, सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी मिल गई है। दरअसल मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मंजूरी दे दी है। एसआई सर्वे की मांग की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई जो मस्जिद है उसमें किसी एडवोकेट से सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसमें अलग अलग 18 याचिका डाली गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में एक साथ सुनवाई की। आज मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर आए ताजुतरीन फैसले पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है फैसले के मायने। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो कि मस्जिद की नक्काशी से साफ दिखता है। वहीं अब हाई कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की मंजूरी के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा है। हालांकि ये सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वहां पर कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराया था, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद पर यह सर्वे अभी नहीं होगा। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे के लिए कितने दिनों का समय दिया जाएगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा भी तय करेगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगी। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को ही ये तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन तय होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू होगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप कैसा होगा। वहीं कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी और कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी है। ये कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ट्रस्ट के मुख्य वादी पक्षकार भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। भगवान सिर्फ हमारे हैं, अयोध्या हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है। इस मामले को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कहा कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। किसने दायर की थी याचिका? आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। वहीं जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले में फैसला सुना रही है। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मथुरा विवाद को लेकर दाखिल किए गए वाद पर सुनवाई करेगी। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से फैसले वाले दिन यानी कि 14 दिसंबर को एक और अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में मथुरा विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई थी। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से ही ये अर्जी दाखिल हुई थी। बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मामले दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कर रही है। मथुरा की जिला अदालत के बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई हो रही है। क्यों हो रहा है विवाद? अयोध्या विवाद की तर्ज पर मूल वाद की सुनवाई सीधे तौर पर हाईकोर्ट में हो रही है।
दूसरी अर्जियों में अमीन के जरिए सर्वेक्षण कराए जाने की भी मांग की गई है। अमीन सर्वेक्षण और दूसरी अर्जियों पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर के बाद सुनवाई करने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं के जरिए दावा किया गया था कि जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद कायम है वो जगह पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का हिस्सा थी। शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। इस बारे में 1968 को हुई समझौते को गलत बताया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 को मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों पर सीधे तौर पर सुनवाई करने का फैसला किया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मथुरा की जिला कोर्ट से सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए थे। अक्टूबर महीने से हाई कोर्ट में सीधे तौर पर मथुरा विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई हो रही है। एडवोकेट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रभाष पांडे ने दलील पेश की थी। केस के ट्रायल के लिए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए होने वाले सर्वेक्षण को जरूरी बताया था। दलील दी थी कि सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आएंगे वो मुकदमे के ट्रायल में बेहद अहम साबित होंगे। ये भी दलील पेश की गई थी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए होने वाले सर्वेक्षण से विवादित परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे हाईकोर्ट में रिकॉर्ड हो चुके हैं। हालांकि सर्वे की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला आने वाली 18 दिसंबर को किया जाएगा। इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। इसके अलावा मस्जिद के नीचे कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की एक छवि भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। मस्जिद के नीचे क्या है? सर्वे से साफ होगी तस्वीर। मस्जिद खाली स्थान पर बनी है, यहाँ इससे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई सर्वे से ऐसे तमाम सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, इससे साफ हो जाएगा कि मस्जिद के अंदर हिंदू चिन्ह है या नहीं। इतना ही नहीं, एएसआई सर्वे से इस पूरे विवाद पर फैसला सुनाते वक्त भी कोर्ट को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, अगर सर्वे होता है वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। हिंदू पक्ष कोर्ट से आए इस फैसले को अपनी बड़ी जीत भी मान रहा है। आइए जानते हैं कि इस फैसले के मायने क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी धार्मिक विवाद वाली जगह के एएसआई सर्वे की मंजूरी दी गई है। इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराया गया था। हाल ही में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को भी मंजूरी दी गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। इस फैसले में एएसआई की 2003 में दी गई रिपोर्ट का भी सहारा लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मस्जिद को खाली जगह पर नहीं बनाया गया था। दरअसल एएसआई ने 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई की थी। एएसआई ने विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा किया था। वहीं ज्ञानवापी का भी एएसआई सर्वे किया गया। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एएसआई सर्वे में सजावटी ईंटें, दरवाजे के टुकड़े, चौखट के अवशेष समेत कुल 250 से ज्यादा सामग्रियां मिली है। इन्हें जिला प्रशासन को सौंप दिया जा चुका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मामले में इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। वहीं अब वाराणसी की ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी मिल गई है, जिससे कई सारी बातें सामने निकल कर आएंगी।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।